हमारी मुलाकात जो है वो निकाह ख़्वाह हैं और जो गवाह हैं ज़हीर के उनसे हुई है। ऑफ कैमरा उनसे जब गुफ्तगू की तो वो उनके पास रोने के अलावा कुछ चारा नहीं है। अगर इनको जेल हुकाम ने लाया था तो यकीनी तौर पर उनको भी आना चाहिए था हाजिर लगवाने के लिए कि जी मुल्ज़िम ज़हीर के, उसके भाई की, उसकी वालदा की, पूरे ख़ानदान की मुख्तलिफ जगहों पर CDR भी आई है। खैर हमारी तो CDR भी नहीं आई, तो फिर हम किस जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। पुलिस ने बेचारे मज़लूम लोगों को पकड़ लिया, इनका तो जुर्म भी नहीं था। जब वहाँ लाहौर चले गए जो बातें कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों को जो इंटरव्यूज़ दिए, मैं हैरान रह गया कि यहाँ तो बिल्कुल मज़लूम बन के सर पकड़ गए, कभी यूँ लेट रहा है, कोई लेट रहा है। जब इनके ऊपर हाथ मजबूत होने लगता है तो पता है हमारे कुछ इनके जो हम ख्याल यूट्यूबर हैं या इनको सपोर्टर, वो कहते हैं ये यतीम बच्चे के ऊपर, भाई यतीम के बच्चे को किसने हक दिया कि किसी की बच्ची को उठा के अगवा कर ले जाए और उसके बाद उसकी शादी कर ले। नाज़रीन, आज सिटी कोर्ट कराची में चलान पेश नहीं हो सका, ना ही MLO के हवाले से कोई मुद्दई के हक़ में कोई अच्छी ख़बर आई। लेकिन आज हमारी मुलाकात जो है वो जो निकाह ख़्वाह हैं और जो गवाह हैं ज़हीर के उनसे हुई है। शायद हुसैन साहब मौजूद थे, उन्होंने सारी चीज़ें विटनेस की और उनका इंटरव्यू भी किया है। तो इनसे जानते हैं। शायद भाई आज हमारी तो पहली मुलाकात थी, पता नहीं आपकी पहले हुई है या नहीं। आज आपने इंटरव्यू भी किया है, उनको देख कर आपने क्या रीड किया और क्या एनालिसिस करेंगे? देखें, ये मामला ये है कि वो कहते हैं कि करने वाला कोई और होता है, आपको पता है कि भरने वाला कोई और होता है। यकीनी तौर पर जो पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया, जेल में डाला और अब तक ये पेशें भुगत रहे हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ इन्होंने उस जुर्म में हिस्सा ज़रूर डाला है, तभी पुलिस ने इनको मुल्ज़िम बनाया है। किसी की फरमाइश पे ये मुल्ज़िम नहीं बना है। लेकिन इनकी जो हालत जार है, अगर आप देखेंगे जो जुर्म किया है वो तो अपनी जगह पर है, मैं उसकी मेरिट की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो एक हालत जार है तो उसमें काफ़ी परेशानी है। मतलब उनके लिए भी और इनके ख़ानदान के लिए भी, जो मुल्ज़मान अली असगर और गुलाम मुस्तफ़ा जो अंदर हैं। आपके सामने हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी मतलब ऑफ द रिकॉर्ड से मुराद ये है कि ऑफ कैमरा उनसे जब गुफ्तगू की तो वो उनके पास रोने के अलावा कुछ चारा नहीं है। अच्छा। कि एक तो ये है कि वो कहते हैं हमारे पास ना कोई पैसा टका है, ना ही कोई मिलने के लिए आ सकता है। जेल में भी शदीद मुश्किलात हैं और कोई उनका जो है यकीनी तौर पर पुरसान हाल नहीं है उनका। तो एक तो ये कहना है। दूसरा ये है कि जो मुल्ज़िम है, अब आपको पता है कि अगर जुर्म बनता है या नहीं बनता, या जुर्म किया नहीं किया, लेकिन इस केस से जुड़े हुए हैं, तो जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको इनकी किसी न किसी तरीके से लीगल या किसी भी मामले में इनको दाद रसी करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। क्योंकि वो तो खुद आपको पता है सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, रियासत की सिक्योरिटी एंजॉय कर रहे हैं, तो अब लीगली भी उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। एक तो ये कि जैसे उन्होंने कहा कि अगर उनके पास पैसे होते तो कम से कम ज़मानत के लिए कोई बेहतर वकील वो कर सकते थे। अब आपके सामने जो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम है, उनके वकील लाहौर से आते हैं और एक वकील साहब ने दर्जनों दरख्वास्तें दायर की हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर। तो यकीनी तौर पर इतनी बड़ी फ़ीस उनको दी गई होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो तभी तो दर्जनों दरख्वास्तें फाइल कर रहे हैं। लेकिन जो जेल में उनकी तरफ से कि सिंगल एक छोटी सी एक मामूली सी दरख्वास्त कि भाई उनको उनकी जो है वो किसी से मुलाकात कराई जाए, उनका बीमार है तो उनका तिबी मुआयना कराया जाए, कुछ तो हो, उनकी तरफ से इस किस्म की दरख्वास्त भी जो है कोई दायर नहीं की गई। इस वजह से वो काफ़ी जो है वो मैं समझता हूँ कि एक हमें गमज़दा नज़र आए कि एक जुर्म नहीं किया उनके हिसाब से, तो उसके बाद अगर जुर्म नहीं किया तो उसके बावजूद जब उनको भुगतना पड़ रहा है तो उससे कई गुना ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की, तो हमने कैमरे पे कोशिश की, बातचीत की, 2-4 चीज़ों का उन्होंने सवाल का जवाब दिया। चूँकि पुलिस भी आपको पता है साथ थी और उस चैन के साथ जो बंदे होते हैं मुल्ज़मान, दीगर मुल्ज़मान भी आपको पता है कि रिवायत है यहाँ कराची में आपने देखा कि एक चैन के अंदर 10-10 मुल्ज़मान मुख्तलिफ थानों के और मुख्तलिफ अदालतों के जो एक ही चैन में बंदे होते हैं कि एक मुल्ज़िम की पेशी इस कोर्ट में, दूसरे की तीसरे में, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, तो इसी तरह बेचारे सारे घूम रहे नहीं देते उनके साथ। वो जो जिनके पास पैसा नहीं होता तो वो फिर इसी तरह 10-10, 12-15 मुल्ज़मान एक ही चैन के अंदर बंदे होते हैं और जो रिश्वत देते हैं पुलिस को, कुछ पैसा देते हैं, तो फिर उनके पास ये होता है कि वो 2 मुल्ज़मान या 1 मुल्ज़मान एक अदालत में पेशी के लिए जाएंगे और उसके बाद उसी इज़्ज़त एहतराम के साथ दोबारा उनको लॉकअप और इसी लॉकअप से जो है उनको जेल मुंतकिल किया जाएगा। अब इनके साथ भी चैन के साथ काफ़ी चैन में मुल्ज़मान बंदे होते हैं, तो वो भी काफ़ी एतराज़ कर रहे थे जब हम वीडियो बना रहे थे उनसे कि मतलब ज़ाहिर है वो पीछे जब वीडियो पब्लिक होगी तो उनके ख़ानदान पर भी असर पड़ेगा, तो वो बार बार इसरार कर रहे थे। लेकिन ये कुछ बात करना चाहते थे। आज हमने ऑब्जर्व किया कि वो मीडिया से बात करना चाहते थे, पहले मुँह छुपाते थे, कुछ बैठते थे, लेकिन जिस तरह उन्होंने देखा और बल्कि बार बार आज पूछ भी रहे थे कि वो दूसरे शब्बीर और ज़हीर मुल्ज़िम जो वो कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, इनको पता ही नहीं है। इनको तो उनके बारे में पता ही नहीं कि वो किस हालत में, मतलब वो तो उनको पता है कि वो VIP सूरत हाल में, लेकिन जिस हालत में वो समझते हैं कि इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल और इतनी हाई बनी हुई तो इसी हालत में वो भी होंगे। लेकिन जब पूछते रहे तो ज़ाहिर है वो मुल्ज़िम आए भी नहीं हो, वो तो शायद उनकी आना भी ना हो, लेकिन इनको लाया गया था। अगर इनको जेल हुकाम ने लाया था तो यकीनी तौर पर उनको भी आना चाहिए था हाजिर लगवाने के लिए, लेकिन वो नहीं है। दूसरा एक और बात का भी उन्होंने इजहार किया, शायद आप उस वक्त मेरे ख्याल में सुन भी रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमने देखा या लोगों ने हमें बताया कि जी मुल्ज़िम ज़हीर के, उसके भाई की, उसकी वालदा की, पूरे ख़ानदान की मुख्तलिफ जगहों पर CDR भी आई है।
CDR आई हैं जिसमें उनकी लोकेशन वाज़ेह हो रही है कि उन्होंने कराची में यहाँ आके जुर्म किया। कह रहे हमारी तो CDR भी नहीं आई, तो फिर हम किस जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप लोगों ने जब निकाह पढ़ाया था तो उस वक्त आपने कोई बच्ची की उम्र नहीं देखी थी कि उसका कोई वली नहीं है, उसका कोई वकील नहीं है, और आप निकाह पढ़ा रहे हैं? तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो ये यकीनी तौर पर उनके लिए एक समझ लें कि इम्तिहान है जो इस इम्तिहान से गुजरे। अच्छा शाहिद भाई, आपको ये चीज़ मशकूक लगती है कि ये लोग 1 माह तक 3 सूबों की पुलिस से छुपते रहे, ये निकाह और गवाह भी, लेकिन आज हमने उनको देखा यार ये तो बड़े मतलब एवरेज से लोग हैं, पैसे भी नहीं है, कोई इनका रिश्तेदार भी नहीं है, तो फिर इनको कौन छुपा रहा था और आज उन्होंने इनको इस तरह लावारिस छोड़ा हुआ है, तो कुछ मशकूक लगता है आपको? सर मशकूक ये तो चलें, आपने इनको नज़र से देखा, करीब से देखा। वो 10 मुल्ज़मान जिसकी जो शबीर की मेरे ख्याल में सास हैं शायद, या करीबी एक रिश्तेदार खातून थी जिनकी उम्र 70-80 साल के करीब थी, और सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी, यानी कि ना बैठ पा रही थी ना खड़ी हो पा रही थी। उसकी फुटेज मेरे ख्याल में मेरे पास है। और इसी तरह 10 मुल्ज़मान थे। जब हमने उनकी हालत दार देखी तो मुझे बड़ा एक अफसोस हुआ। मैंने एक बाकायदा तौर पर उनके ऊपर व्लॉग किया कि यार पुलिस ने बेचारे मजलूम लोगों को पकड़ लिया, इनका तो जुर्म भी नहीं था, यानी कि पुलिस ने खाना पूरी करने के लिए इसको भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया। लेकिन जब यहाँ से उसमें शबीर भी मेरे ख्याल में, या कदीर भी शामिल था, इनका जो भाई था, और जब ये यहाँ से जब वहाँ लाहौर चले गए, उसके बाद वहाँ तो जो इनकी पड़ जो बातें कर रहे थे, मुख्तलिफ लोगों को जो इंटरव्यूज़ दिए, मैं हैरान रह गया। तो यहाँ तो बिल्कुल मजलूम बन के सर पकड़ गए, कभी यूँ लेट रहा है, कोई लेट रहा है, और मर रहा था जैसे ऐसा था कि अभी ये मर जाएंगे, शायद बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, और इनके पास मतलब इनको अगर अभी ना छोड़ा गया तो शायद ये अगली दुनिया में से भी आगे शायद चले जाए। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि पुलिस की गफलत लापरवाही थी कि इनके ऊपर सही, इनके ऊपर जो चार्ज थे, वो चार्जेस जो थे वो नहीं लगाए होते, तो अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया था। तो उनकी हालत भी कुछ इनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी, यानी कि जो एक क्रिमिनल होता ना, हमेशा जब भी पुलिस यहाँ से उसको पकड़ती हाथ डालती है तो हमेशा वो यूँ गिर जाएगा, नीचे हाथ पाँव उसके फूल जाएंगे, और ये जाहिर करने की कोशिश करता है जैसे उस जैसा कोई मजलूम नहीं है। लेकिन वो सारे शाते तो हैं। आप भी खुद देखें, पाकिस्तान घूम रहे हैं, बल्कि कराची ने, आपने आके कराची में भी देखा सर, कोई कराची की सड़कों पर घूमना, मतलब लाहौर की सड़कों पर घूमना यकीनन आसान नहीं है। क्या कराची की सड़कों पर घूमना आसान है? कोई वारदात करके ले जाना यहाँ से आसान बात है? यकीनन आप जब बड़ी रेकी नहीं करते, जब बड़ी आप इस वारदात के पीछे पूरा एक होमवर्क नहीं करते, तब तक इतनी आसान बात नहीं है कि आप किसी की बच्ची को उठाएं और उठा के ले जाएं, और उसके बाद फिर आप सबसे बड़े मजलूम भी बने, या ये तासर मिले कि जी जब इनके ऊपर हाथ मजबूत होने लगता है मुल्ज़मान के ऊपर, तो पता है हमारे कुछ इनके जो हम ख्याल यूट्यूबर हैं या इनको सपोर्टर, तो पता है कि ये तो हाँ, वो कहते हैं ये यतीम बच्चे के ऊपर, भाई यतीम के बच्चे को किसने हक दिया कि किसी की बच्ची को उठा के अगवा कर ले जाए और उसके बाद उसकी शादी कर ले, और जब उसके खिलाफ घेरा तंग हो या उसकी गर्दन पे जब जकड़ने लगे तो उसके बाद फिर आप तो कहें जी ये तो बेचारे अपाहज हैं, गरीब हैं, यतीम है, इनका तो कोई सहारा नहीं है। किसी यतीम के बच्चे को ये इख्तियार है कि किसी की बच्ची उठा के उसके बाद जाके निकाह कर ले और जाके विक्ट्री के निशान बन जाए, पूरी रियासत का मुँह चढ़ाएं, आवाम का मुँह चढ़ाएं, उनको जो है वो उनको उनके जज्बात को मजरू करें। उनको किसने हक दिया किसी यतीम के बच्चे को? तो बहरहाल कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो बहरहाल इनकी जो आपने हालत देखी तो उससे लग रहा है कि ये भी कम नहीं है। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताएं कि जैसे पुलिस वाले बंदे को देखकर पहचान लेते हैं, जो साफ़ी होता है, ख़ासतौर पर कोर्ट का रिपोर्टर, आपने कई मुल्ज़मान को, क्रिमिनल्स को, दहशतगर्दों को देखा, आप भी देखकर पहचान लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो आज ख़ासतौर पर इन दोनों में से जो गवाह है, मुझे बताएं आपने उनको देखकर क्या रीड किया है? देखिए, तो लोग इस वजह से ही परेशान है कि ये एक निकाह के 2 गवाह थे, एक जेल में 3 महीने थे और दूसरा जो है वो सिक्योरिटी इंजॉय कर रहा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया जब उसके पास ज़मानत नहीं थी। देखिए, जुर्म तो किया है, ये तो लगता है कि जुर्म तो किया है। अब वो ट्रायल होगा, ट्रायल में ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन साबित करेगी कि इन्होंने किस हद तक जुर्म किया, लेकिन इनके नाम किसी आम आदमी ने नहीं दिए थे, पुलिस ने दिए थे। और जो इनका बिहेव था अदालतों में पेश होने का, उस वक्त भी हमने जो महसूस किया, जो ऑब्ज़र्व किया, इन्होंने जुर्म तो किया।